Funny Funny बिल्ला। अरे बसंती, क्यों सुबह सुबह सिंह उठाकर शोर मचा रखा है तूने। मुझे भी पता है तुझे भूख लगी है, पर क्या करूं बसंती। मैं पूरे गांव में सबसे गरीब हूँ। मेरे पास अब चारा नहीं है कि मैं तेरी भूख मिटा सकूं। घर के आसपास जितनी भी घास उगी थी, सब तू तो खाकर खत्म कर चुकी है। अब क्या खिलाऊं तुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुझे भूख भी लगी है, क्या करूं। एक ही काम कर सकता हूँ बसंती मैं। पास में हमारे जंगल है, जंगल में ले जाकर मैं तेरी भूख मिटा सकता हूँ। और मैं लकड़ियाँ भी काट लूंगा जंगल से, काम आएगी मेरे। हाँ, ये सही रहेगा। चल बसंती, चलते हैं। हुर्र 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 हुर्र। एक समय की बात है। विंदापुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था, जो बहुत ही गरीब था। और उसके पास एक भैंस भी थी, जिसको खिलाने के लिए रामू के पास तनिक भी अनाज नहीं था। इसीलिए रामू अपने भैंस की भूख मिटाने के लिए रामू अपनी भैंस को जंगल ले जाता है, ताकि उसकी भैंस जंगल पहुंचकर ढेर सारी हरी भरी घास खाकर अपनी भूख मिटा सके। बसंती, पहुंच गए हम जंगल। देख रही है ना तू अपनी आंखों से, चारों तरफ कितनी हरियाली है, कितनी शांति है जंगल में। चल ठीक है बसंती, अब तू हरी हरी घासें खा और आनंद ले घास का। मैं जा रहा हूँ लकड़ी काटने, पर एक बात का ध्यान रखियो बसंती, यहीं पर ही घास खाना, यहाँ से कहीं चली मत जाना। मैं लकड़ी काट कर यहीं पर वापस आऊंगा, ठीक है ना बसंती। यहाँ से हिलना भी मत, यहीं पर ही घास खाना। अब मैं चलता हूँ बसंती, अपना ख्याल रखना। अगर कोई बात हो तो गुर्रा आकर मुझे आवाज लगा लेना। चलता हूँ मैं अब। रामू अपनी भैंस को समझाकर वहां से निकल जाता है पेड़ काटने के लिए। तभी कुछ दूर पर रामू को एक पतला और ठोस पेड़ नजर आता है। तभी रामू उस पेड़ के पास जाता है। हाँ, ये पेड़ सही मिला है मुझको। ये पेड़ एकदम पतला है, इस पेड़ को मैं जल्दी से काट लूंगा और मेरी भैंस उधर घास खाकर अपनी भूख भी मिटा लेगी और इधर मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। चलो अब मैं पेड़ काट लेता हूँ। अरे वाह, ये कैसी दुर्गंध है। ये तो दुर्गंध किसी इंसान की है। जंगल में जरूर कोई इंसान आया हुआ है। आज सवेरे सवेरे भोजन में किसी इंसान का मांस मिलेगा मुझे खाने में। आज मुझे इंसान ही खाना है, इंसान ही खाना है। अब मैं चलती हूँ, घात लगाकर उस इंसान के पिल्ले पर वार कर दूंगी। रामू पेड़ काट ही रहा होता है। तभी अचानक एक शेरनी रामू के दुर्गंध का पीछा करते करते रामू के पास आ जाती है। तभी रामू कुछ देर के लिए जैसे ही आराम करने के लिए पीछे पलटकर देखता है, तो सामने शेरनी को देखकर रामू बहुत घबरा जाता है और अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागता है। और इधर शेरनी, जो रामू का मांस खाना चाहती थी, वह रामू के पीछे पीछे भागने लगती है। रामू भागता भागता तभी अचानक से रामू रुक जाता है।
हे भगवान, सही समय पर मेरी नजर इस दलदल पर पड़ गई, नहीं तो आज ये दलदल मुझे निगल ही जाता। कैसे इस दलदल ने इस विशाल से पेड़ को निगल गया। एक काम करता हूँ, साइड से होकर उस पार चला जाता हूँ, क्योंकि शेरनी भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। मुझे खाने के लिए इस शेरनी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये शेरनी मुझे मार कर खा जाएगी। क्या करूँ पर? अरे हाँ, एक आइडिया आया मुझे। अब मजा चखाऊंगा इस शेरनी की बच्ची को मैं। अब इस शेरनी को पता चलेगा एक इंसान से पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा होता है। हमेशा ताकत ही बलवान नहीं होता, बुद्धि भी बलवान होती है। अब बताऊंगा इस शेरनी को मैं। क्या हुआ इंसानी पिल्ले, तेरे पैरों में ताकत खत्म हो चुकी है जो तू अब अपनी जान बचाने के लिए भाग नहीं रहा। इतना आनंद आ रहा था मुझको, शिकार पकड़ के खाने का अलग ही मजा है। चल भाग इंसानी पिल्ले, मैं तुझे पकड़ कर ही खाऊंगी। शिकार करने में जो आनंद है वह दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। अबे जा जंगल में रहने वाली जंगली बिल्ली, तू मुझे क्या मार कर खाएगी? मुझे मारने की बात तो दूर की है, बिल्ली मौसी तू तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। हाथ लगाने से पहले ही मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। चल आजा, अब समय मत गवा, मेरे पास तेरे लिए वक्त नहीं है। चल आजा, मेरा मांस खाना चाहती है ना, तो आजा, तेरे सामने खड़ा हूँ, आकर खा ले, हिम्मत है तो। रामू की ये बात सुनकर तभी शेरनी आग बबूला हो जाती है और तभी शेरनी अपना होश खो बैठती है। शेरनी को नहीं पता था कि सामने एक दलदल है जिसने एक बड़े से विशाल पेड़ को निगल लिया। गुस्से में आपा खोई हुई शेरनी जैसे ही रामू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी शेरनी उस दलदल में फंस जाती है। हे इंसानी पिल्ले, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया। तूने बड़े ही चालाकी से मुझे अपनी बातों में फंसा कर मुझे गुस्सा दिला। तूने मुझको दलदल में फंसा दिया। तू बहुत ही चालू है रे इंसान, तू बहुत ही चालाक है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अगर मैं जिंदा बच गई तो समझ लियो अब तू तो गया। मुझे बस एक बार इस दलदल से बाहर निकलने दे, बाहर निकलने दे मुझको एक बार इस दलदल से। हाँ शेरनी, जरूर मुझे मार कर खा जाइयो, लेकिन मुझे मारने से पहले तू इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर, तभी तो मुझे मार कर खाएगी। वैसे तेरा बाहर निकलना इस दलदल से नामुमकिन है शेरनी, क्योंकि शेरनी इतने बड़े विशाल पेड़ को ये दलदल निगल गया, और तू क्या चीज है इस दलदल के सामने। ये दलदल कुछ देर बाद तुझे भी निगल जाएगा। हा हा हा, मैं तो चला शेरनी अब। रुक जा इंसानी पिल्ले, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल इंसानी पिल्ले। रामू अपनी तेज बुद्धि की मदद से शेरनी से अपनी जान बचा लेता है और जल्दी से अपनी भैंस के पास पहुंचकर अपनी भैंस से बोलता है। अरे बसंती, खा लिया तूने पेट भरकर घास? तुझे पता भी है आज मेरे साथ क्या हुआ? बाल बाल बचा हूँ, मेरे पीछे एक भूखी शेरनी पड़ गई थी। वो तो मैंने अपनी तेज चालाकी से उसको दलदल में फंसा दिया। जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, उससे पहले वह शेरनी उस दलदल से निकल जाए, क्योंकि वह शेरनी बहुत ही शक्तिशाली है। वह कभी भी उस दलदल से निकल सकती है। उसके निकलने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चल चल बसंती, हुर्र, चल चल हुर्र, चल हुर्र, चल। तो प्यारे बच्चों, इस तरह रामू ने मुसीबत के वक्त सूझ और बूझ से काम लिया और शेरनी से अपनी जान बचाई। शेरनी को बड़े ही चालाकी से रामू ने गुस्सा दिलाकर उसको अपने ऊपर
हावी होने दिया और उस शेरनी को दलदल में फंसा दिया। इस तरह रामू ने अपनी जान बचा ली।